आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकजी सरकार ने शिमाली सरहदी इलाके में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में तेजी लाने की खातिर सेक्रेटरियों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने बेंगलुरु में हल्के लड़ाका तैयारे तेजस पर मुल्क में बनाई गई पावर टेक ऑफ शाफ्ट की कामयाब आजमाइश की है। G20 मुल्कों की तालीम से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज अमृतसर में शुरू हो रही है। मेडिकल साइंसेज के इम्तिहानात से मुताल्लिक कौमी बोर्ड ने नीट PG 2023 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। बैडमिंटन में HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल जुमरे के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। और क्रिकेट में खवातीन के प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 55 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने शिमाली सरहदी इलाके से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की तामीर में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए कल नई दिल्ली में आला सतह की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने आला तरजीही बुनियाद पर सभी ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्टों में तेजी लाए जाने पर जोर दिया। जनाब सिंह ने कहा कि कौमी सिक्योरिटी के मामलात में पूरे मुल्क को मलहूज़ खातिर रखने का रवैया अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है जो ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्टों पर काम में तेजी लाने की खातिर बाकायदगी से मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में शिरकत करने वालों में सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी, रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव, बिजली महकमे के वजीर RK सिंह, माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला नीज लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल थे। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने बेंगलुरु में हल्के लड़ाका तैयारे तेजस पर मुल्क में बनाई गई पावर टेक ऑफ शाफ्ट की पहली कामयाब आजमाइश की है। पावर टेक ऑफ शाफ्ट का डिजाइन मुल्क ही में तैयार किया गया है और इसे DRDO के चेन्नई के इदारे ने बनाया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO, सरकारी मिल्कियत के इदारों और सनत को ये कहते हुए मुबारकबाद दी है कि ये आत्मनिर्भर भारत की समत एक और बड़ा संग मील है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने बहुत कम दूरी के फजाई दिफाई निजाम मिसाइल की लगातार 2 बार कामयाब आजमाइश की है। ये तजर्बा ओडिशा में चांदीपुर में मरबूत तजर्बागाह पर किया गया। वजारत दिफा के मुताबिक मिशन के सभी मकासद पूरे करते हुए कामयाबी के साथ निशाना लगाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO और सनती साझेदारों की ये कहते हुए सताइश की है कि मुनफरिद तकनीक से लैस मिसाइल से मुसल्लह अफवाज को मजीद तकनीकी तक़वियत मिलेगी। तालीम की वजारत पंजाब के शहर अमृतसर में आज से G20 के तालीम से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेजबानी करेगी। G20 के 28 रुकन मुल्कों, मेहमान मुल्कों और यूनेस्को व यूनिसेफ जैसी मदू तंजीमें इस 3 रोज़ा मीटिंग में शिरकत करेंगी। मजीद इश्तराक के जरिए तहकीक को मुस्तहकम बनाने और इख्तिरा को फरोग देने से मुताल्लिक सेमिनार IIT रोपड़ की तरफ से खालसा कॉलेज में मुनक़िद किया जाएगा। सेमिनार से अलग एक मल्टी मीडिया नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। नुमाइश में 90 से ज्यादा स्टॉल्स होंगे जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और सऊदी अरब नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन और बहुत से स्टार्टअप्स बुनियादी तौर पर हिस्सा लेंगे। G20 के पायदार माली वर्किंग ग्रुप SFWG की दूसरी मीटिंग राजस्थान के शहर उदयपुर में 21 से 23 मार्च के दरमियान मुनक़िद होगी। मीटिंग का मकसद आलमी तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में मदद देने के लिए रुकूम की पायदार तौर पर आमदोरफ्त करना है। G20 के रुकन मुल्कों, मेहमान मुल्कों और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 150 मंदूबीन मीटिंग में शिरकत करेंगे। जिला इंतजामिया इस मीटिंग की मेजबानी की तैयारियां कर रही है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने सभी मुताल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि वो शहर में सजावट करें और गैर मुल्की मेहमानों के लिए सभी जरूरी इंतजामात करें। मीटिंग के दौरान मेहमानों के लिए सकाफती प्रोग्रामों और सैर तफरीह का इंतजाम किया जाएगा।
G20 का मकसद बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताआवुन को फ़रोग़ देना और इसके रुकन मुल्कों को दरपेश बड़े इक़्तिसादी चैलेंजों से निमटना है, जिनमें मालियात, तिजारत और आलमी इक़्तिसादी तरक्की से मुताल्लिक़ मामलात भी शामिल हैं। आकाशवाणी पर सबसे मकबूल प्रोग्राम वज़ीर आज़म की मन की बात का 100वां नशरिया अगले महीने की 30 तारीख को पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम का आगाज 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के मुबारक मौके पर हुआ था और अब तक इसके 98 नशरिये हो चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से सीधा राब्ता कायम करने में रेडियो के रोल को उजागर किया। रेडियो एक ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं, बहनों, नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। मन की बात के 100वें नशरिये से पहले आकाशवाणी आज से एक खुसूसी सिलसिले का आगाज कर रहा है, जिसमें भारत की काया पलट में इस प्रोग्राम के असर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इत्तलात और नशरियात की वजारत के मुताबिक इसके तहत 100 चुनिंदा मौज़ूआत का तज़किरा होगा, जिन्हें मन की बात प्रोग्राम में अभी तक वज़ीर आज़म ने उजागर किया है। ये सिलसिला यादगारी 100वें नशरिये से एक दिन पहले 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। आकाशवाणी के मुख्तलिफ स्टेशनों से खुसूसी सिलसिले के प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म रेडियो के तवस्सुत से शहरियों से मुनफरिद और बराह रास्त मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते रहे हैं, जिनमें स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानी की बचत और वोकल फॉर लोकल जैसे मामलात शामिल हैं। इस प्रोग्राम से खादी, भारतीय खिलौनों की सनत, सेहत के शोबे के स्टार्टअप इदारों, आयुष और खला जैसे शोबों पर बहुत ज्यादा असर देखने में आया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नानक शाही सम्मत 555 की आमद पर दुनिया भर की सिख बिरादरी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा साल खुशियों, बेहतरीन सेहत और खुशहाली से मालामाल होगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया की मालूमात पर मबनी मईशत बनकर उभर रहा है और जब इख्तिरा और टेक्नोलॉजी की बात आती है तो पिछले कुछ बरसों में उसने जबरदस्त तरक्की की है। नई दिल्ली में CII की शिराकतदारी से मुताल्लिक 28वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी की महारत के हवाले से भारत आज दुनिया के सरकर्दा मुल्कों में से एक के तौर पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की इख्तिराई महारत उसके सनती शोबों को शक्ल देने और इस शक्ल को बरकरार रखने, उस मुल्क को इक्तिसादी तौर पर तरक्की देने और रोजगार के मौके फराहम करने, दौलत पैदा करने और दूसरों के मुकाबले बेहतर हिकमत अमली की यकीन दहानी करने में इस्तेमाल होती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा ने तिजारत की दुनिया को एक अहम सबक सिखा दिया है कि या तो इख्तिरा से काम लो वरना फना हो जाओ। उन्होंने कहा कि भारत अमृतकाल के पहले ही साल में एक मिशन पर गामजन है और ये मिशन $5 ट्रिलियन की मईशत बनने की अपनी उमंगों को पूरा करने की जानिब टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर जारी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि लिहाजा टेक्नोलॉजी समाजी और इक्तिसादी तरक्की के इस मरहले में मरकजी हैसियत की हामिल है। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने मौसम गर्मा की तैयारी और इससे निमटने के इकदामात का जायजा लेने के लिए कल नई दिल्ली में एक मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में मरकजी वजारतों और महकमों के सेक्रेटरी और उन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे जहां अक्सर व बेशतर शदीद गर्मी के हालात पैदा होते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुत्तला किया कि शिमाल मशरक के बेशतर हिस्सों, मशरकी और वस्ती भारत और शिमाल मगरबी भारत के कुछ हिस्सों में दिन का दर्जा हरारत नॉर्मल से ज्यादा रहने का इम्कान है। मीटिंग के दौरान काबीना सेक्रेटरी ने कहा कि चूंकि इस साल गर्मी मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है, इसलिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को इससे वाबस्ता चैलेंजों से निमटने के लिए मुनासिब तैयारी की जरूरत है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। नीट पीजी 2023 के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीदवार इम्तिहान के नतीजे वेबसाइट nbe.edu.in पर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने क्वालिफाई करने वाले सभी तलबा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंसेज के इम्तिहानात से मुताल्लिक कौमी बोर्ड ने नीट पीजी इम्तिहानात का इनेकाद कामयाबी के साथ कराकर एक रिकॉर्ड वक्त में नतीजों का ऐलान करके शानदार काम अंजाम दिया है।
फरवरी महीने में थोक कीमतों पर मबनी इफरात ज़र की शरह कम होकर 3.85% हो गई, जो पिछले 2 साल में सबसे कम है। जनवरी के महीने में ये 4.73% थी। खाम पेट्रोलियम और कुदरती गैस, ग़िज़ाई अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और बिजली के साजो सामान की कीमतें कम होने से ये गिरावट आई है। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हामी उनकी मुमकिना गिरफ्तारी के मामले पर सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई हैं। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और कराची में मुजाहरे हो रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुक्काम अदालत के हुक्म के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे और उन्हें अदालत में पेश करेंगे। कौमी बागबानी बोर्ड ने सब्सिडी की अपनी स्कीमों के तहत दरखास्तें दाखिल करने और इनकी मंजूरी के अमल को आसान बनाया है। नए निजाम के तहत मंजूरी हासिल करने के अब तक के 6 से 8 माह के वक्त को कम करके 100 दिन से भी कम कर दिया गया है, जिससे ज़रई बिरादरी को काफी मदद मिलेगी। हुकूमत ने मरने वाले शख्स के जिस्मानी अज़ा के अतिये के रजिस्ट्रेशन के लिए अहलियत की 65 साल की उम्र की हद खत्म कर दी है। अब कोई शख्स किसी भी उम्र में मरने वाले के जिस्मानी अज़ा का अतिया हासिल करने के लिए अपना इंदराज करा सकता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान कल रूस के एक Su-27 जंगी तैयारे ने अमरीका के बगैर पायलट वाले फौजी निगरानी ड्रोन को मार गिराया। इस हमले के बाद अमरीका का MQ-9 रीपर ड्रोन बहरे असवद में गिरकर तबाह हो गया। बहरे असवद यूरोप और एशिया के दरमियान रूस और यूक्रेन की सरहद पर वाक़ है। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इस हमले की मजम्मत की है और सूरत-ए-हाल कशीदा होने के बारे में खबरदार किया है। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के HS प्रणॉय ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन मर्दों के सिंगल जुमरे के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। प्रणॉय ने पहले राउंड के मैच में सनसनीखेज तौर पर आलमी नंबर 24 चेन्नई ताइपे के वांग जू वे को 21-19 और 22-20 से हराया। इधर लक्ष्य सेन ने आलमी नंबर 5 चेन्नई ताइपे के ही चाउ तियन चेन को 21-18 और 21-19 से शिकस्त दी। आज आलमी नंबर 22 किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला पहले राउंड में आलमी नंबर 25 फ्रांस के तोमा पोपोव से होगा। खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में कल रात मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 55 रन से हराया। मुंबई इंडियंस ने 163 रन का निशाना रखा था, लेकिन गुजरात की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 107 रन बना सकी। इससे पहले गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस से बल्लेबाजी को कहा और उसने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। इस तरह मुंबई इंडियंस प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आईना मैमूना। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। टैक्स दहिंदगान मुल्क की तामीर में हुकूमत के शराकतदार हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के हवाले से एक अहम खबर शाये की है। मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी करने के लिए पौधों पर मबनी खुराक अहम। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से 2 अमरीकी बैंकों के दिवालिया होने के बाद दिए गए इस बयान को नुमायां तौर पर पेश किया है। अमरीकी बैंककारी का निजाम महफूज है, 2 बैंकों की नाकामी का हिसाब लिया जाएगा। रोजनामा अखबार मशरिक ने सऊदी ईरान सिफारती ताल्लुकात बहाल होने की खबर को नुमायां तौर पर पेश किया है। रोजनामा इनकलाब ने अमरीका और जनूबी कोरिया की सबसे बड़ी फौजी मशकों का आगाज होने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने शिमाली सरहदी इलाके में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट में तेजी लाने की खातिर सेक्रेटरियों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने बेंगलुरु में हल्के लड़ाका तैयारे तेजस पर मुल्क ही में बनाई गई पावर टेक ऑफ शाफ्ट की कामयाब आजमाइश की है। G20 मुल्कों की तालीम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज अमृतसर में शुरू हो रही है। मेडिकल साइंसेज के इम्तिहानात से मुतालिक कौमी बोर्ड ने नीट PG 2023 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। बैडमिंटन में HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल जुमरे के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। और क्रिकेट में खवातीन के प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 55 रन से हराया।
खबरनामा खत्म हुआ।